हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट गॉड के और न्यू एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जिनचैन मुयुन को लेके स्पीड बेस्ट माउंटेन में हंटिंग करने के लिए आया था, पर जिनचैन का किस्मत इतना ही बुरा था कि दोनों के दोनों इस माउंटेन के अंदर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक के चंगुल में फंस जाता है। अभी आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उसे सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक को दिखाया जाता है और जिस स्नेक को देखते हुए तो अभी बेचारी मुयुन कह उठती है कि मैं अभी तो ये सोच रही हूँ कि हम लोगों की किस्मत यहाँ पे अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि इस माउंटेन में इतने सारे बीच रहते हुए हम लोग का सामना तो देखो इस स्नेक के साथ हो रहा है। जिस पे तो जिनचैन क्या उठता है कि स्नेक को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये अब सेकंड लेवल में पहुंच चुका है, लेकिन थोड़ी देर पहले जिन दो स्नेक ने हम लोग के ऊपर हमला किया था वो लोग ना इससे तो बहुत ही कमजोर थे। जो सुनते तो मुंह चौंकते हुए कहते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे इसे छोड़ के भी और भी ज्यादा स्नेक है। तो जिनचैन तो थोड़ा सा पगलाते हुए कहता है कि ना वो दोनों स्नेक ना बहुत ही कमजोर थे, लेकिन हाँ, इस जैसा और एक अगर यहाँ पे आ गया ना तो हम दोनों को बचना तो नामुमकिन हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम दुनिया से भाग लेते हैं। जो सुनते ही तो मुयुन भी डरते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास बचने का क्या कोई प्लान है? जिस पे तो जिनचैन उसी मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को भटकाने के लिए, तब तक तुम अपना बैटल टेक्निक का यूज करते हुए इस जगह से भागने का कोशिश करो। और फिर तो उसी स्नेक को दिखाया जाता है जो तो अपने तरफ जिनचैन को ऐसा बढ़ते हुए देखने के बाद अपना ऑरा को रिलीज करते हुए जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जिसके वजह से तो अभी दोनों का ही अटैक आपस में टकरा जाता है। जहाँ पे तो जिनचैन को पता चलता है कि ये जो स्नेक है ना इसका स्किन कुछ ज्यादा ही सख्त है, और अभी के लिए तो इस मॉन्स्टर को चोट पहुंचाना जिनचैन के बस का बात नहीं है। दूसरी ओर तो वो वाला स्नेक इतना पावरफुल था, उसके एक ही दहाड़ से ना बच्चों जिनचैन तो पीछे की तरफ चला जाता है, पर फिर भी तो वो वाला मॉन्स्टर ना यहाँ पे तो और भी जोर जोर से दहाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे तो देखते देखते वो वाला स्नेक ना यहाँ पे तो 1 से 2, 2 से 4 होना स्टार्ट हो जाता है, और ये देखते हुए तो जिनचैन बच्चों डरते हुए सोच रहा था क्या सच्चे में ये वाला मॉन्स्टर अपना क्लोन बना रहा है। और यहाँ पे तो होता भी वैसा ही है, उस मॉन्स्टर का 4 के 4 क्लोन तो एक साथ आके जिनचैन के ऊपर धुआंधार हमला कर देता है, और सिर्फ जिस अड़ी को रुकाने के लिए ही तो जिनचैन को यहाँ पे अपने आधे से ज्यादा सेंट फोर्स का यूज करना पड़ता है। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुयुन अभी मौका है, चलो झटपट करके आके मौके में चौका लगा दो। और ये फिर तो मुयुन को दिखाई जाती है जो तो अपने बैटल टेक्निक को तैयार करते हुए उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर तब भी ना मुयुन के पीछे तो कुछ बहुत ही तेज से आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि अरे देखो तो ये तो और कुछ नहीं उसी स्नेक का पूछ था, जिसके चंगुल में तभी बेचारी मुयुन फंस चुकी थी। जहाँ से तो चिल्लाते हुए मुयुन कहते हैं कि अरे जिनचैन कुछ तो करो, देखो ना कैसे मैं स्नेक के चंगुल में फंस चुकी हूँ। लेकिन इतने में तो वो स्नेक अपने पूंछ के नुकीले हिस्से से मुयुन की तरफ हमला कर देती है, और अभी तो बेचारे जिनचैन के लिए ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि उसके आगे खाई तो पीछे कुआं, बेचारा करे तो करे क्या। जहाँ पे तो जिनचैन अभी उस स्नेक के साथ लड़ना छोड़ के अपने तलवार को सीधा उसी पूंछ के ओर फेंक देता है, और अभी तो बेचारे जिनचैन के पास लड़ने के लिए अपना तलवार भी नहीं था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक तो अभी जिनचैन के दाएं कंधे पे जोरदार काट लेता है। दूसरी ओर तो मुयुन को दिखाई जाती है जो ना जिनचैन के तलवार के बल से अभी तो बच चुके थे, जहाँ पे तो जिनचैन का तलवार अभी बहुत ही बुरी तरीके से उस स्नेक के पूंछ में धंस चुका था। तब भी तो यहाँ पे मुयुन चिल्लाते हुए कहते कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो बेकार ही मुझे बचाने के लिए आ गए, अभी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो अभी यहीं पर ही मर जाओगे। जिस पे तो जिनचैन क्या उठता है कि अरे तुम तो मेरे पार्टनर हो, और मेरे रहते हुए मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए तो देख नहीं सकता। और इसी के साथ उस स्नेक तो अभी जिनचैन को खाने के लिए जिनचैन को ऊपर की तरफ फेंक के नीचे अपना मुंह खोल के बैठ जाता है, जहाँ पे तो नीचे गिरता हुआ जिनचैन सोच रहा था कि उससे नहीं लगा था कि इस दुनिया पे आने के बाद वो इतने जल्दी टिपक जाएगा। और यहीं फिर तो अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि जिनचैन के सर के अंदर तो इस सांप का जो जहर था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके फैल रहा था। लेकिन तब भी तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो देखने के बाद जिनचैन तो चौंक जाता है, क्योंकि जिनचैन का आंख तो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था, पर फिर भी तो जिनचैन यहाँ पे तो बहुत ही आसानी के साथ सब कुछ देख पा रहा था। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि जिनचैन तो यहाँ पे सब कुछ देख नहीं, सब कुछ यहाँ पे महसूस कर पा रहा था, यानी कि जिनचैन तो अपने पिछले वाले जिंदगी के तरह ही मरते मरते भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, और अभी तो ब्रेक थ्रू करने के बाद उसका सेंट पावर भी पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और यहीं पर तो जंगल के बीचों बीच एक जोरदार सेंट फोर्स का ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं जिनचैन था, जो तो यहाँ पे बहुत ही मजे के साथ ब्रेक थ्रू का मजा उठा रहा था। और अभी तो जिनचैन का ये वाला पावर देखने के बाद मुयुन बच्चे भी ये समझ चुके थे कि जिनचैन अभी ब्रेक थ्रू कर चुका था। और यहीं पर तो जिनचैन के तलवार को दिखाया था जिसके अंदर तो कुछ हो रहा था, जो तो अचानक से उड़ते हुए सीधा उसी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और इसी उड़ता हुआ तलवार को देखने के बाद मुयुन तो पहचान जाते हैं कि ये तो जिनचैन का तलवार था, जो तो यहाँ पे chaotic sword आर्ट स्प्रिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। जिस टेक्निक का यूज करते हुए जिनचैन अपने स्प्रिट फोर्स के मदद से अपने तलवार को कंट्रोल कर रहा था। और हमें तो ब्रेक थ्रू करने के बाद जिनचैन के अटैक के वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा सा यो असर तो हो रहा था, और जहाँ पे तो अभी उसी स्प्रिट स्वॉर्ड के वजह से इस स्नेक के ऊपर चोट भी आ रहा था, जिसे देखते
हुए जिनचैन अब इतना समझ चुका था अभी उसके लिए स्नेक को मारना मुमकिन हो चुका था। इसी के साथ साथ जिनचैन तो अपने पावर को रिलीज करते हुए सोचते हैं कि आज अगर यहाँ पे मैं मरता हूँ ना तो अपने साथ साथ तो तुम्हें भी घसीटते हुआ ले जाऊंगा। और ये सोच लेने के बाद ही जिनचैन तो एक के बाद एक उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर इससे भी तो उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई जानलेवा असर नहीं हो रहा था। दूसरे और दूर से मोयून ये सब कुछ देखते हुए सोच रही थी, क्या ये जो मैं देख रहा हूँ ये सही है? क्या सच्ची में जिनचैन का स्वॉर्ड अपने आप तैर रहा है? और अभी तो इतना सारा अटैक करने के बाद जिनचैन भी देखता है कि उसका जो सेंट फोर्स था वो तो पहले से भी ज्यादा स्पीड से खत्म हो रहा है, लेकिन ये स्नेक बच्चों तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन क्या होता है कि माना तुम्हारा स्किन यहाँ पे लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? और इसी के साथ जिनचैन तो अभी अपने तलवार को उस स्नेक के मुंह के अंदर घुसा देता है, जहाँ पे तो जिनचैन बच्चों अभी उसी सांप को अंदर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और देखते देखते आखिरकार वो स्नेक यहाँ पे मर ही जाता है। और जो देखते हुए तो जिनचैन कह उठता है कि चलो आखिरकार मैं तो जीत ही गया। फिर तो मोयून को भी दिखाया जाती है जो तो अभी उस स्नेक के चंगुल से बच चुकी थी, और अभी तो जिनचैन को जीतते हुए देखने के बाद वो भी खुश हो रही थी। पर तब बिना यहाँ पे तो मोयून को कुछ ऐसा दिख जाती है जो देखने के बाद बेचारे तो चौंक जाती है, क्योंकि इतने देर लड़ाई करते हुए तो जिनचैन बच्चों फ्लाई कर रहा था और अभी बेहोश हो जाने के वजह से वो तो बहुत स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिर रहा था। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो जिनचैन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके होश आ रहा था। और जो देखते हुए तो मोयून क्या उठते कि चलो आखिरकार जनाब को होश आ ही गया। जहाँ पे तो जिनचैन बच्चों चौंकते हुए कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? जिसपे तो अभी मोयून बच्ची उसी सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का कोड दिखाते हुए कहती है इस कोड के वजह से जिनचैन के अंदर जो जहर था वो खत्म हो गया। इसी के साथ वो तो यहाँ पहुंचते हुए कहते हैं कि अरे जिनचैन बच्चे देखो तो तुम कितने पावरफुल निकल गए, तुमने तो अकेले ही उस स्नेक को मार दिया, लेकिन जिस टेक्निक इस्तेमाल करते हुए तुमने उस स्नेक को गिराया उसका नाम क्या है? जिसपे जिनचैन तो कहता है कि ये मेरा बेस्ट मूव है, लेकिन हो सके तो तुम इसके बारे में चुपचाप ही रहना। तो मोयून तो यहाँ पे फिसफिसाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये बात को छुपाना चाहते हो कि तुम उस ओल्ड मैन का बेटा हो। जो सुनते तो जिनचैन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं कब से उस लोनली ओल्ड मैन का बेटा बन गया। तो मोयून भी तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ छुपाना बंद कर दो, वैसे भी मुझे ये पता चल ही चुका है कि तुम उस लोनली ओल्ड मैन का बेटा हो। वैसे भी जिनचैन बच्चे ये तो हम सबको ही पता है कि वो जो लोनली ओल्ड मैन है उसका भी फेमस टेक्निक तो फ्लाइंग स्वॉर्ड है, और थोड़ी देर पहले ही तो तुम उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि तुम तो उसी ओल्ड मैन का बेटा हो। और अभी तो ये सुनने के बाद जिनचैन बच्चों तो छठे आसमान से नीचे गिरता है, क्योंकि अभी तो उसे ये पता चल चुका था कि इस दुनिया में आते वक्त उस ओल्ड मैन ने तो स्पिरिट स्वॉर्ड को भी मास्टर कर लिया है। पर इस सबसे अंजन मोयून तो क्या उठते हैं कि अरे अगर ये सब कुछ हो गया तो चलो ना झटपट करके ये जो स्नेक है इसे हम दोनों आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि स्नेक का हर एक हिस्सा ना बहुत ही कीमती है। पर तब भी ना इन दोनों को तो अपने आसपास कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि अभी ना यहाँ पे तो और कुछ लोग आ चुके थे। जहाँ पे तो एक मोटू सा बंदा सामने आते हुए कहता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो झटपट करके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी ये जो स्नेक है ये मेरा हो चुका है। जिसपे तो जिनचैन कह उठते हैं कि तुम तो यहाँ पे स्नेक को लेने के लिए आए हो, लेकिन अभी हम दोनों का क्या, तुम हम लोगों के साथ क्या करना चाहते हो? जिसपे तो मोटू सा इंसान हंसते हुए कहता है कि बच्चे देख रहे हो ना हम लोगों के आसपास का नजारा कितना अच्छा है, ये खूबसूरत सा झरना, ये खूबसूरत सा पर्वत, क्या बच्चे तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पे मरना बहुत ही अच्छा होगा? और ये सुनने के बाद दोनों के दोनों ही तो क्या उठते हैं कि अरे देखो तो ये तो बाकी सारे विलेनों जैसा ही निकला। और ये पे तो एक बहुत ही मजेदार सीन दिखाया था जहाँ पे तो दोनों को एक दूसरे का कॉपी करते हुए दिखाया जाता है। पर तब भी तो यहाँ पे मोयून सामने आते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग अगर यहाँ पे सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक को मार सकते हैं तो तुम लोगों को भी आसानी के साथ ही मार सकते हैं। मोटू मैन क्या उठते हैं कि अरे देखो ना यहाँ पे कौन बात कर रहा है, उन दोनों में से तो एक का सेंट फोर्स एकदम खत्म ही हो चुका है, और बच्चे तुम तो देखो कितने बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हो। तो तुम लोगों के अभी तक ये लगता है कि तुम लोग यहाँ पे हम लोगों से जीत पाओगे, लेकिन जो भी हो बच्चे तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम दोनों के वजह तो ये वाला स्नेक हम लोग को इतने आसानी के साथ मिल रहा है। और इसी के साथ वो मोटू मैन तो अपने बाकी सारे बंदों से कहता है कि जाओ जाके इन दोनों बच्चे का खेला खत्म कर दो। और हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।